अगर दोस्त कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो यहीं पे रुक गई, आखिर मैं पास कैसे होऊंगा, अपना ईयर बचा के आगे अपने जॉब में इन डिग्रियों का यूज़ कैसे करूंगा। दोस्त मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है दोस्त हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में दोस्त मैं बताने वाला हूँ आखिर आपके इन समस्याओं का समाधान क्या है। दोस्त मैं इस एनएस बोर्ड को दोस्त रिप्रेजेंट करता हूँ पूरे भारत, दोस्त पूरे भारत से बाहर जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है उन सभी के अंदर। मैं आपको ये बता दूँ दोस्त, अगर आप इन बातों को लेकर हैरान हो दोस्त कैसे हम अपनी सालों को बचा सकते हैं, अगर हमने दोस्त गलत सब्जेक्ट ले लिया उसको चेंज करके हम कैसे 10th 12th दोबारा पास कर सकते हैं, हमने दोस्त ग्रेजुएशन भी कर लिया फिर भी 10th 12th दोबारा कर सकते हो भाई। अगर आप किसी और बोर्ड में फेल हो गए हो, आप किसी और बोर्ड में पास हो गए हो बट आपके मार्क्स कम हैं तो उसको बढ़ा भी सकते हो। तो इन सभी तरीके की जो प्रॉब्लम आपको आती है आज के इस वीडियो में आपको मैं उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। दोस्त अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। ये दोस्त पूरे यूट्यूब के ऊपर एनएस बोर्ड का दोस्त एक ऐसा इकलौता चैनल है जो आप सभी को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दोस्त मैं एनएस का स्टेट कोऑर्डिनेटर होने के नाते भारत के सभी स्टूडेंट्स को दोस्त गाइड करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी वो किसी भी स्टेट में रह रहे हो। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो इन्फॉर्मेशन, आप प्लीज़ इसको एंटर देखना वीडियो को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दोस्त जो फेल स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना री एग्ज़ाम कैसे दे, अब वो चाहे एनएस बोर्ड के पहले से ही स्टूडेंट हो या वो एनएस के स्टूडेंट ना हो, वो किसी और बोर्ड के हैं और वो एनएस बोर्ड के अंदर आके दोस्त अपना एक ही महीने में एग्जाम देना चाहते हैं और उसी दोस्त 1 से 2 महीने में पास होना चाहते हैं। ठीक है, तो एनएस में दोबारा एग्जाम कब होगा, गारंटी से पास दोस्तों हम करवाते हैं। इसका टिप्स और ट्रिक्स हम आपको पहले ही बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या है एनएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेने का। दोस्त ऐसे स्टूडेंट्स प्लस जो एनएस बोर्ड के पहले से ही है, मान लो कि अप्रैल 2022 के स्टूडेंट्स हो गए है ना, दोस्त अक्टूबर 2022 के हो गया, अप्रैल 2023 के स्टूडेंट्स हो गए, 2024 के स्टूडेंट्स हो गए, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे उन सभी के लिए दोस्त ये वीडियो एप्लीकेबल है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होता है। एनएस के जो भी फेल्ड स्टूडेंट्स हैं दोस्त वो सिर्फ 30 दिनों के अंदर एनएस बोर्ड के अंदर पास हो सकते हैं। इसको बोला जाता है ऑन डिमांड, आपके डिमांड पे एग्जाम करवा देना दोस्त। तो ये आपका डिमांड कौन कर सकता है, या तो दोस्त वो पहले से ही एनएस बोर्ड का स्टूडेंट हो या वो किसी और बोर्ड का स्टूडेंट हो। दोनों के लिए दोस्त ये जो फॉर्मूला है हमारा दोस्त, ये जो प्रोसीजर है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। अगर दोस्त आप एनएस बोर्ड के अंदर हो तो आपके रिजल्ट के ऊपर क्या आएगा, आपके रिजल्ट में दोस्त SYC, आप प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में फेल हो गए हो, SYCT आप सिर्फ थ्योरी में फेल हो, 4 टाइम X आपके दोस्त से कह सकते हो कि आपके टोटल जो सब्जेक्ट है वो 5 नहीं है, वो 4 ही हो या 3 हो, या आप टोटल 5 सब्जेक्ट में पास नहीं हो। अगर दोस्त आप जून, जुलाई या अगस्त इन तीनों में से किसी भी महीने में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो दोस्त आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्त विदिन 45 डेज़ के अंदर आपका रिजल्ट भी आएगा और आप इजीली पास भी हो जाओगे। चलिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर इस फॉर्मूले के तहत जिसका नाम है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन हम एडमिशन लेते कैसे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो जिसका नाम है NIOS बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। दोस्त आपने CBSE का नाम सुना है, CBSE के ही तरह एक एनएस बोर्ड है। CBSE दोस्त एक रेगुलर बोर्ड है, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स रेगुलर जाते हैं और रेगुलर स्टडी की जाती है या वो स्कूल जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोस्त ओपन से स्कूल किया जाता है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट स्कूल नहीं जाना होता, उनको खुद ही स्टडी करके पास होना होता है। क्लियर है, ये दोनों मेजर डिफरेंसेस है ये। ठीक है, तो मेनली हम बात करने वाले हैं आज एनएस बोर्ड के बारे में। तो एनएस बोर्ड जो है इसको 1989 में बनाया गया था उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीच में ही अपनी स्टडी को छोड़ देते हैं या दोस्तों 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या उनके मार्क्स कम आता है तो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। और कुछ बच्चों का यहाँ पर डाउट ये रहता है जो ये एनएस बोर्ड है क्या इसकी वैल्यू CBSE के इक्वली है। तो आपको मैं ये बता देता हूँ दोस्त, एनएस बोर्ड CBSE बोर्ड भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में जो भी बोर्ड आते हैं दोस्त वो सब के सब मान्यता प्राप्त होते हैं, चाहे वो इंडिया में आप कहीं पे जाओ डिग्री लेके या आप इंडिया के बाहर जाओ, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ दोस्त, कुछ बच्चे नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दोस्त आप नीट के एग्ज़ाम्स में इसको यूज कर सकते हो। कोई बच्चे तो JEE मेंस में जाते हैं तो उसमें भी आप इसमें दे सकते हो। किसी के दोस्तों मार्क्स कम होता है, किसके पास से सब्जेक्ट में बायोलॉजी नहीं है ना, तो बायो ऐड करवा के भी आप विदिन 45 डेज़ में दोस्त अपना एग्ज़ाम देके ऐड करवा के पास भी हो सकते हो। तो सारा दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहले से ही एनएस बोर्ड के स्टूडेंट है, फिर हम बात करेंगे जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट है बट वो एनएस बोर्ड के अंदर आके इस जो फैसिलिटी का जो 45 डेज़ के अंदर पास होकर मार्कशीट मिल जाएगी आपको, इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको ये पता चल गया। ऐसे दोस्त जो एनएस बोर्ड है इसका जो मेन जो दोस्तों जो हेड ऑफिस है, इसका हेड क्वार्टर जो है दोस्त वो नोएडा के अंदर है, नोएडा सेक्टर दोस्त। अगर आप जाओगे कभी
ठीक है। नोएडा सेक्टर कौन सा, नोएडा सेक्टर 62, नोएडा सेक्टर 62 के अंदर दोस्तों इसका मेन हेड ऑफिस है। वहीं से पूरी भारत के अंदर पूरा सिस्टम रेगुलेट होता है। बाकी हेड ऑफिस नोएडा में है। बाकी दोस्तों भारत के जितने भी 28 स्टेट्स हैं, सभी दोस्तों स्टेट्स के अंदर इसका एक रीजनल सेंटर होता है, जहाँ पे आपको बुक्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है। कोई भी आपकी क्वेरीज होती है, कोई आपकी प्रॉब्लम होती है, तो आप दोस्त यहीं से रीजनल सेंटर से ले आपको जाना होता है। यहीं से आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिलता है। जैसे कि जितने भी स्टेट है दोस्त, सभी स्टेट के कैपिटल में होती है। जैसे कि बिहार का पटना में है, यूपी का लखनऊ में है, उड़ीसा का भुवनेश्वर में है, राजस्थान का जयपुर में है, सभी स्टेट के कैपिटल में, ठीक है। महाराष्ट्र मुंबई में है। चलिए तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं, अब बताता हूँ आपको मैं फाइनली प्रोसीजर इसका क्या है दोस्तों। चलिए पहले अब हम समझते हैं। जो एनी स्पोर्ट के अंदर स्टूडेंट्स पहले से ही होते हैं, वो ऑन डिमांड दे सकते हैं। उनका ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, जिसको ODE कहा जाता है, उनको इस पे एडमिशन लेने का जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। और जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं दोस्त, वो भी ऑन डिमांड दे सकते हैं, बट इनका फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो कैसे अलग होता है, क्या करना होता है, पहले हम इनकी बात करते हैं। अगर दोस्त कोई भी बच्चा एनएस बोर्ड के अंदर जब एग्ज़ाम दे देता है, तो एग्ज़ाम देने के बाद जब जो रिजल्ट आता है, तो जब रिजल्ट आता है दोस्त, उसके अंदर कुछ बच्चों के रिजल्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है दोस्त, या तो आपके रिजल्ट में SYC आ जाएगा, यानी कि आप प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों में ही फेल हो। अगर उसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो सिर्फ दोस्तों आप थ्योरी में ही फेल हो, तो SYCT, या दोस्त उसमें SYC लिखा आता है, SYCT लिखा आता है, या दोस्त 4 टाइम X लिखा आता है, या SYCP लिखा आता है, यानी आपको प्रैक्टिकल दोबारा देना होता है इसके अंदर, या दोस्त उसके अंदर RW लिखा आता है, ठीक है, या उसमें IMP लिखा आता है, IMPT। तो देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन कोई यूट्यूब में बताएगा नहीं। देखो ब्रोकर्स बहुत सारे हैं जो एनएस बोर्ड के नाम से बच्चों को लूटने का काम करते हैं। एडमिशन के नाम पे पैसा लेना, पास करवाने के नाम पे पैसा लेना। दोस्तों हम सारा काम एक नंबर करते हैं। आप हमारी वीडियोस को देखिए, वीडियोस पे दोस्तों कमेंट्स जाके आप रिव्यू पढ़ लीजिए, सब तब जाकर दोस्तों आप एडमिशन करवाइए, ठीक है। तो पहले आपको जानकारी सटीक लेनी है। बच्चे दोस्तों क्या होता है कि कई बच्चे पैसे भी दे देते हैं, उनका काम भी नहीं होता, लो भाई डूब गया पैसा। भाई मेरे दोस्तों कहना है यहाँ पे कि पैसे जो लगे लगता ही है, बट अगर काम भी ना हो तो दुख वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों काम करवाना है। देखो हम जानते हैं कि दोस्त किस मुसीबत में बच्चे इस बोर्ड के अंदर आते हैं, किसी भी तरीके से अपना ईयर बचाने के लिए और पास होकर डिग्री फाइनल लेकर अपना दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर या कहीं भी दोस्तों वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सके। इस दुख और दर्द को दोस्त मैं समझता हूँ यार, मैंने ये चीज़ झेला है अपने लाइफ के अंदर। तो इसीलिए जब एन स्पोर्ट का दोस्त मैंने अब यहाँ पे पूरा ये मुहिम स्टार्ट किया था, तो उसी वजह से बहुत सारे बच्चे जुड़े दोस्त। आज यूट्यूब के ऊपर सबसे बड़ा चैनल आप सबके प्यार से बन पाया है। पूरे भारत के अंदर दोस्त लगभग मैं 10 सालों से काम कर रहा हूँ। जब तक एन स्पोर्ट के स्टूडेंट्स को मैं फाइनली पास नहीं करवा दे दोस्त, जब तक उनका पीछा नहीं छोड़ता भाई। मैं एन स्पोर्ट के अंदर आएंगे, मैं आपको फाइनल आपको ओरिजिनल मार्कशीट दिलवाऊंगा आपको मैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों ये आपका लिखा आया हूँ, तो अगर ये आपके रिजल्ट पे लिखा आया है तो ये लिखा आने के बाद दोस्त आपको ऑन डिमांड के लिए अप्लाई करना होता है। इनका अप्लाई करने का तरीका अलग होता है जो पहले एन स्पोर्ट के अंदर स्टूडेंट होता है। दोस्त इनको क्या करना होता है, सिंपली जो आपका ये मान लो आपके एक सब्जेक्ट में SYC है या 2 में है या 3 में है या 4 में है दोस्त, चाहे जितने में भी हो, आपके स्टेट में जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट के दोस्तों कैपिटल में, जैसे कि मान लो कि आप राजस्थान में रहते हो, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो जो राजस्थान का कैपिटल वो जयपुर है, तो दोस्त आपका एग्जाम जयपुर के अंदर होगा, आपको वहाँ जाना होगा, ठीक है। या आप जहाँ पे आप रहते हो तो उसके आसपास कोई केवी स्कूल है तो वहाँ पे भी आपका एग्जामिनेशन ये हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से पूरा फॉर्म नहीं भरना होता इन वाले स्टूडेंट्स के लिए, इनका फॉर्म पहले से ही भरा होता है। दोस्तों ऑलरेडी एन बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, तो सिंपल एग्जामिनेशन फीस पे होता है और उनका ये हो जाता है। फीस क्या होता है, कितनी पे करना होता है दोस्त, ये सभी सब्जेक्ट जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे अलग होता है और थ्योरी सब्जेक्ट पे अलग होता है। तो दोस्त इसके लिए क्या करना है आपको, फीस वगैरह क्या होता है। और दोस्त रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं जून, जुलाई, अगस्त ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए दिए गए। दोस्तों इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, आपको दोस्त नंबर फ्लैश हो रहा है यहाँ पे, आप कॉल कर सकते हो दोस्त। काफ़ी सारी क्वेरीज आती है तो कभी कभार दोस्त वेटिंग में भी कॉल होगा, तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और दोस्तों सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम होता है यहाँ पे। आप चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हो दोस्त, चाहे आप उड़ीसा में हो, मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी, बिहार, दोस्त तमिलनाडु, चेन्नई, कर्नाटका, केरला, किसी भी स्टेट में रहते हो, सभी स्टेट से दोस्त एन स्पोर्ट के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और फाइनली वो पास भी हो सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, सिंपली आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। एन की जो एग्जीक्यूटिव टीम उनको बताना है कि मेरे ये प्रॉब्लम है, मुझे पास होना है, बस सिंपल दोस्तों आप पास होगी, इसकी टेंशन आपको नहीं लेना। तो ये आपका फॉर्मूला है,
यही आपका प्रोसीजर है। इन बच्चों को क्या करना है दोस्त, इन बच्चों को सिंपल आपको अपना इनरोलमेंट नंबर जो होता है, जिसको हम रोल नंबर कहते हैं, ये बताना होता है बस। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास जो आई कार्ड है वो सिंपल आपको सेंड करना होता है दोस्त, और ये आप अभी से करवा लीजिए। ऑन डिमांड के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें सीट लिमिटेड होती है, सीट फुल और एडमिशन क्लोज, क्योंकि इसमें कोई लास्ट डेट नहीं होता। इसमें तो जैसे मान लो कि 100 सीट है, ठीक है, अब 100 सीट दोस्तों 2 दिन में फुल हो जाए, 3 दिन में फुल हो जाए, 4 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, जैसे ये 100 सीट फुल होगी एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो इस सीट की वजह से दोस्त कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए हमेशा कहता हूँ, तो सबसे पहले दोस्त ये नंबर सेव कर लीजिए आप, ताकि आपके नंबर में सेव रहेगा ये दोस्त, तो फटाफट व्हाट्सअप पे कर दीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे चलिए अब मैं बात करता हूँ अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए जो किसी और बोर्ड से है और वो एनएस बोर्ड के अंदर आकर एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे पहले कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं ऑन डिमांड के अंदर, पहले मैं आपको ये बता दूँ। सबसे पहले वो दोस्त जिनका ईयर में मान लो कि काफ़ी गैप है ना दोस्त, कुछ समय पहले वो पढ़ते थे बट दोस्तों बीच में उनकी पढ़ाई छूट गई है और कई दिनों से पढ़ाई उन्होंने नहीं, 2-3 साल हो गए, 4 है ना, उन्होंने पढ़ाई करी ही नहीं है, तो वो ऑन डिमांड में आ सकते हैं। दूसरा दोस्त, इन्होंने हाल फिलहाल में बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं, चाहे 10th का या 12th का, उसमें वो फेल हो गए हैं, चाहे एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, तो वो दे सकते हैं। ये बच्चे दोस्त जो एनएस बोर्ड के हैं, या एक सब्जेक्ट में दे या 2 सब्जेक्ट में दे, ये इन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट है, जैसे सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड, पंजाब बोर्ड के, या दोस्त बिहार बोर्ड, गुजरात बोर्ड, जो इन बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कम से कम दोस्त 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना होता है, कम से कम 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना होता है। और डिग्री लेने के लिए आपको 5 सब्जेक्ट टोटल चाहिए। तो 3 सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देते हो, तो जो बच के 2 सब्जेक्ट वो हम पहले आपके पुराने वाले मार्कशीट से, मान लो कि आप गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो गुजरात बोर्ड में दोस्तों आप ऐसा तो है नहीं कि आप 5 में फेल होगे, आप किसी एक में ही होगे, किसी 2 में ही फेल हो गए आप, ठीक है, लेकिन किसी में तो आप पास भी हो गए। मान लो ऐसे 2 सब्जेक्ट जिसमें आप पास हो, उन 2 सब्जेक्ट के जो पासिंग मार्क्स हैं हम उसको एनएच बोर्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा। तो ऐसे 2 सब्जेक्ट जिसके सेम मार्क्स आपके पहले प्रीवियस बोर्ड, मान लो गुजरात बोर्ड है, तो उसके मार्क्स हमने 2 सब्जेक्ट के एनएच बोर्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए। इसको कहा जाता है दोस्तों TOC, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें। ठीक है, बच गया दोस्तों 3 सब्जेक्ट, आपको फाइनली इनका आपको एग्ज़ाम देना होगा, तो टोटल हो गया प्लस 3 और 2 5 सब्जेक्ट, और 5 सब्जेक्ट नहीं हुआ तो आपका ओरिजिनल मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए टोटल आपके 5 सब्जेक्ट होने चाहिए। ये आपको दोस्तों समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया, तो अब समझते हैं यहाँ पे। तो ऐसे बच्चे जो अभी दोस्तों इन्होंने हाल फिलहाल में बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, उनके 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में दोस्तों फेल हो गए हैं, तो दोस्त कम से कम आप 4 सब्जेक्ट, मिनिमम 4 सब्जेक्ट में ही ऑन डिमांड दे सकते हो। ठीक है, मिनिमम 4 सब्जेक्ट में ही ऑन डिमांड दे सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। या दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स भी जो ऑलरेडी पास्ड हैं, पहले ही दोस्तों वो पास्ड हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, वो मान लो कि 2 साल पहले, 3 साल पहले उन्होंने 10th कर ली या 12th कर ली है, बट वो अभी कुछ और कर रहे हैं, बट उनको अब लगता है, उनको दोस्त रियलाइज़ होता है कि मेरे मार्क्स कम थे, मुझे थोड़ा सा इसको 1-2 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर इंक्रीज़ करवाना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब इन स्टूडेंट्स का फ़ायदा ये है, आप चाहे 1 में दो या 2 में दो, आपके लिए ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो बच्चा फेल होगा किसी और बोर्ड में, तो उसको एनएस बोर्ड के अंदर आने के बाद कम से कम मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना ही होगा, 3 से कम नहीं दे सकता। जो बच्चा फेल है किसी और सब्जेक्ट में या वो कंपार्टमेंट है किसी और बोर्ड के अंदर, बट दोस्तों वो पहले किसी बोर्ड में पास्ड है, सक्सेसफुली पास है सभी सब्जेक्ट में, बट उसका मार्क्स कम हो, जस्ट इंप्रूवमेंट करवाना चाहता है, तो दोस्त वो मान लो कि 1 में चाहता है तो सिर्फ 1 में ही एग्ज़ाम दे सकता है। बट इसमें क्या होता है दोस्त, आपको एक सेट में एग्ज़ाम दोगे आप, लेकिन आप पूछोगे भाई जो ओरिजिनल मार्कशीट मिलता है वो तो 5 सब्जेक्ट के ऊपर मिलता है, तो आपको क्या होगा, आपको दोस्त जो आपने एक सब्जेक्ट लिया है, ये इसका आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा एनएस बोर्ड का, जो आपने एनएस से एग्ज़ाम दिया है, और जो आपका पहले का मार्कशीट है, वो मार्कशीट जो उसमें मार्क्स है इस एक सब्जेक्ट का, वो नहीं माना जाएगा आप। ठीक है, तो पहले के 4 सब्जेक्ट और जो एक आपने नया सब्जेक्ट एनएस बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि दोस्त अब पहले आपके पास फिजिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है, एंड दोस्तों आपके पास बायो भी है, बायो नहीं भी है दोस्तों ऐड भी करवा सकते हो आप, ठीक है, एंड केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, एंड दोस्तों एक फिजिकल एजुकेशन है। मैंने जस्ट आपको ये एग्जांपल दे दिया है। मान लो दोस्त कि आपके बायो के अंदर आपके मार्क्स कम है, तो अब क्या करोगे, आप बायो का एग्जामिनेशन ऑन डिमांड में दोगे। आपके पास बच गए 4 सब्जेक्ट, ये और ये, तो इन चारों में मार्क्स आपके सेम एज इट इज़ यही रहेंगे जिसका आप एग्ज़ाम दे रहे हो दोस्त। अब ये मार्कशीट आपकी इस सब्जेक्ट के लिए आपकी एक नई मार्कशीट बनेगी। ठीक है, इसके ऊपर जो पहले वाले बोर्ड में मार्क्स है अब वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप एक नए तरीके से एनएस बोर्ड के अंदर मार्क्स आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो अब जो आपको मार्कशीट मिलेगी वो सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट की ही मार्कशीट मिलेगी, जस्ट
बायोलॉजी का, क्योंकि दोस्त आपने इसी का एग्जाम दिया है, बायोलॉजी का ही एग्जाम दिया है, ठीक है। अब आप कहीं पे भी मान लो नीट में, जेईई मेंस में, कहीं भी आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे आपको दोस्त एक सब्जेक्ट का एनुअस का मार्कशीट, बाकी इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए जो आपका सीबीएसई का मार्कशीट है या आईसीएसई का है, स्टेट बोर्ड का है, जो भी आपके पास बोर्ड है, उन चारों के लिए पहला वाला मार्कशीट और इस एक के लिए ये वाला मार्कशीट, दोनों मार्कशीट को दोस्त अटैच करके लगाना है। आप ये बोलोगे अब कि सर इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तरीका दोस्तों एनएस बोर्ड का तरीका है, इससे उन बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली है दोस्त। यही सिस्टम जो ऑन डिमांड का सिस्टम है, यही देखते हुए दोस्तों इम्प्लीमेंट किया गया था, ताकि और जो बच्चे हैं जो जिनको इसके बारे में नहीं पता होता दोस्त, वो रह जाते हैं। इसलिए इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे दोस्त, ऐसा आप कर सकते हो और फाइनली आप पास हो सकते हो। दोनों मार्कशीट आप लगा के अटैच करके आप कहीं भी किसी भी बोर्ड में लगा सकते हो। और सिंपली दोस्त चाहे जेईई मेंस में, नीट में, गवर्नमेंट जॉब के अंदर दोस्त, वीज़ा के लिए आपको एब्रोड के अंदर, सभी जगह दोस्तों एप्लीकेबल है, आर्मी, पुलिस, सब जगह, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सब जगह ये एप्लीकेबल होगी। तो ये हो गया यहाँ पे। तो दोस्त पहले या तो वो किसी सब्जेक्ट किसी और बोर्ड के अंदर फेल्ड है, ठीक है, या तो उसको जस्ट इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, ये यानी कि वो पास्ट है किसी और बोर्ड के अंदर बट वो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, सिंपल है ना, इस तरह से समझ जाना। तो ये दो बच्चे किसी और बोर्ड के हैं तो आ सकते हैं। इन बच्चों को क्या करना होगा, एक या दो सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना होगा, इनको दोस्त मिनिमम 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना ही होगा। समझ में आ गया दोस्त। ऐसे बच्चे टीओसी नहीं करवा सकते, जो ऑलरेडी पास्ड है वो एनएस बोर्ड के अंदर आके टीओसी नहीं करवा सकते, उनको एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में ही एग्ज़ाम देना होता है। तो जो अब बताता हूँ दोस्त मैं क्राइटेरिया क्या है, कैसे मतलब करना है, क्या है प्रोसीजर, क्या है इसका एग्ज़ाम का पूरा प्रोसीजर क्या है, अब आपको मैं ये समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्त आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस लगती है, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर है। आपको सिंपल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रीवियस बोर्ड का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, फ़ोटो और आपका सिग्नेचर, ये सभी चीज़, ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया, इसी दोस्तों दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। और वहाँ पे एनएस की दोस्त एग्जीक्यूटिव टीम होती है, आपको उनको बताना कि मुझे एडमिशन लेना है ऑन डिमांड के अंदर, मुझे दोस्त 45 डेज के अंदर पास होना है, ये सारी बातें उनको बताना है। और आपको दोस्त पूरा प्रोसीजर मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ताकि आप दोस्तों फाइनली वहाँ पे सिंपल, आपको वहाँ पे तकलीफ, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका दोस्तों जो फीस होता है पर सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, ठीक है। जो एनएस बोर्ड के ऑलरेडी स्टूडेंट है दोस्तों, उनकी फ़ीस अलग होती है, और जो अदर बोर्ड से आते हैं उनकी फ़ीस अलग होती है। दोस्तों व्हाट्सअप पे जाइए आप और अपनी फ़ीस, अपना सब्जेक्ट बताइए, 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो आप। और फाइनली दोस्त आपको पूरा सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल, थ्योरी, टीए में दोस्त ऑन डिमांड में नहीं होता, असाइनमेंट वगैरह नहीं बनाना होता, बट आपको प्रैक्टिकल इसके अंदर देना होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल आपको अगेन देना होगा इसके अंदर, ठीक है। तो प्रैक्टिकल तो सबकी दोस्तों फीस वगैरह होती है, वो सब कुछ आपको जो एनएस की जो एग्जीक्यूटिव टीम है दोस्त, वो आपको सब कुछ यहाँ पे बता देगी, गाइड कर देगी। तो जो एग्ज़ाम डेट होगा इसका, वो जून के लास्ट में, जुलाई के स्टार्टिंग में पूरा मंथ पूरा, और अगस्त दोस्त पूरा मंथ, आप कभी भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसकी दोस्त जो सीट होती है वो लिमिटेड होती है। जल्दी से आप इसके लिए व्हाट्सअप कीजिए और उनको फटाफट बोलिए कि हमारी सीट बुक कर दीजिए, ठीक है। अभी दोस्तों सीट बुक होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है दोस्त। अब आप सब्जेक्ट सोचोगे कि कौन सा लेना है। सबसे पहले आप पहले किसी बोर्ड में फेल हो तो आप चाहते हो वही सब्जेक्ट में लेकर पास होना, तो आप वो भी सब्जेक्ट ले सकते हो। या आप चाहते हो कि मैं वो नहीं चाहता, या मैं चाहता हूँ कोई चेंज कर दूँ सब्जेक्ट, वो मेरे लिए हार्ड है इसलिए मैं कोई इजी सब्जेक्ट लेकर मैं पास करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे भी ले सकते हो। बट एनएस बोर्ड ने क्या कर दिया है, एक अलग से कैटेगरी बना रखी है जिसका नाम है वोकेशनल सब्जेक्ट। दोस्त आपको इस कैटेगरी में से 1 या 2 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो ये वोकेशनल सब्जेक्ट्स की कैटेगरी कौन सी है, ये टीम जब बता रही होगी आपको, जो एनएस की एग्जीक्यूटिव टीम जब आपको बता रही होगी, तो उसी टाइम आपको ये सब्जेक्ट्स लिस्ट भेजेगी, उसमें से आप कोई सा भी ईजी सब्जेक्ट चूज़ कर लेना। क्या दोस्त हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप ये सब्जेक्ट ले लीजिए, पास हो जाओगे। स्टडी प्रोसेस दोस्तों का क्या होता है, सिंपल दोस्त, आप सभी को हम नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम में आने वाले सारे जो पॉसिबिलिटी वाले जो होते हैं हम आपको पहले सेंड करते हैं, पूरा टिप्स और सीक्रेट बताते हैं। एग्ज़ाम में लिख कर कैसे आने हैं दोस्त, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ हम आपको बता देते हैं पहले ही। आपको दोस्त रत्ती भर का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा एग्जामिनेशन में। आपका जो सिलेबस होता है इसका, जैसे कि मान लो आप क्लास 10th में एनएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हो तो आपको 9th और 10th दोनों पढ़ना होता है। अगर आप 12th में एडमिशन लेते हो तो आपको 11th और 12th दोनों पढ़ना होता है। बट ज़्यादा पोर्सन 12th से आता है और 10th में ज़्यादा पोर्सन 10th के सिलेबस से आता है। तो जो सीबीएसई का सिलेबस है आपने 9th 10th देखा होगा तो आपको पता होगा यार थोड़ा उसमें, ठीक है। एंड जो 12th का सिलेबस होता है उसमें 11th क्लास का ही पोर्सन होता है, ठीक है। ऑन डिमांड के अंदर दोनों से पूछे जाते हैं दोस्त। जो इसका रिजल्ट होता है वो जब जिस दिन आपने एग्जामिनेशन दिया है उसके ठीक 45 डेज़ के बाद उसका आपका रिजल्ट आ जाता है।
और रिजल्ट आने के बाद दोस्तों आपको इसका ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाता है। क्लियर दोस्तों, इस तरीके से पूरा प्रोसीजर होता है इसका। बाकी और भी दोस्तों कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ आपका दोस्तों पूछना है, तो दोस्तों इसी दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए आप, और दोस्तों जो एनयूज़ की एग्जीक्यूटिव टीम है दोस्तों उनसे बात कर लीजिए। तो आप एनयूज़ के अंदर दोबारा पास हो सकते हो, गारंटी से दोस्तों पास हो सकते हो। जैसा टिप्स और ट्रिक्स जैसा हम आपको बताएंगे सिंपल दोस्तों आपको वैसा करना है। 2 नंबर का काम नहीं करते यार, पहले बता रहा हूँ मैं, लेकिन हम आपको वैसा काम करवा देते हैं जिससे कि आपकी डिग्री भी सेफ, आप भी पास, आपके घर वाले खुश, आप भी खुश। अगर दोस्तों आप एनयूज़ बोर्ड के अंदर पहले से ही आप हो, बट आपके रिजल्ट पे ये आ गया है, जून जुलाई अगस्त में किसी मंथ में एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप किसी और बोर्ड के अंदर हो तो भी दोस्त एनयूज़ बोर्ड के अंदर आके 30 दिनों में मात्र पास हो सकते हो। दोस्त ये वीडियो का इन्फॉर्मेटिव आपको लगी है तो प्लीज़ सभी जगह शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को दोस्त एक एक बच्चे के पास पहुंचाइए, ताकि उसको ये ना लगे कि हमें कोई ऐसा बोर्ड है ही नहीं जो हमारी हेल्प कर सकता है ना भाई एनयूज़ बोर्ड, और हम आपके लिए तो हैं यार। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए भाई। देखो मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करके अल्टीमेटली मैं आपके पेरेंट्स की हेल्प करूँ। दोस्त आपकी खुशी में आपके पेरेंट्स खुश, तो धरती पाने का मकसद ही पूरा हो जाता है। दोस्त 10 सालों से ऐसी हेल्प कर रहा हूँ आप सभी की मैं। प्लीज़ अपना सहयोग, अपना प्यार बनाए रखना, सपोर्ट करना दोस्त। नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। आपकी पास की गारंटी हम लेते हैं। ये दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है, अभी कीजिए और अपनी सीट जल्दी से बुक करवाइए। लिमिटेड सीट है, सीट फुल हो गई दोस्त आपका ईयर ख़राब हो जाएगा, और बिल्कुल मैं नहीं चाहता ऐसा। जय हिंद, जय भारत।